हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अपन ने 3 की प्रश्नावली की और पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब देखिए, उससे आगे के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ते हैं आज। उसके बाद में कंटिन्यू अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर चलेंगे। और आज के जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं आगे की मैथ के लिए। तो आपको इनको बहुत ध्यान से समझना है और इनको याद करना है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करना है, ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाएं। और जब भी आप क्वेश्चन आंसर करो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, ना अब आएगी ना 12th क्लास में आएगी आगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अपन पहला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र का पार्ट नंबर 2 है ये। 13 फॉर्मूले इसमें पढ़ लिए थे। देखिए आगे का नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है अपना cos 2x। कहीं पे भी cos 2x लिखा हुआ हो उसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नंबर एक ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में cos 2x लिखा हुआ हो तो जरूरत पड़े तो अपन ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी 2x के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में cos 2x के बराबर ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए ये इसके बराबर ये भी होता है, इसके बराबर ये भी होता है और इसके बराबर ये भी होता है। यानी cos 2x के फॉर्मूले हैं वो क्या क्या होते हैं। cos 2x को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर। अब देखिए, cos को अगर अपने को tan के पदों में लिखना है cos 2x को, तो अपन कैसे लिखेंगे, ये भी इसका ही फॉर्मूला है। आगे ये चल रहा है इस तरीके से आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos 2x के कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास, 1, ये 2 और ये 3 और ये हो गया 4। तो cos 2x के बराबर ये 4 फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 2x का, बहुत जगह काम आएगा ये आगे भी। अब देखिए, ये 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के बराबर में, अपन ये 4 चीज़ें यूज कर सकते हैं सवाल की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो sin 2x का। sin 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, यानी यहाँ पे जो भी थीटा है वो cos के और sin के लग जाएगा और उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। ये तो हो गया sin और cos के पदों में sin 2x। अगर tan के पदों में लिखना हो sin को तो अपन क्या कैसे लिखेंगे, 2 tan x बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ठीक है, तो देखिए cos 2x में तो 1 माइनस टेन स्क्वायर था ऊपर और sin 2x में 2 tan x है, बाकी बट्टा में दोनों सेम है। तो sin 2x के ये 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, 2 sin x cos x और 2 tan x बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर x। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे इन फॉर्मूलों पे आधारित, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। बट आपको अभी ये फॉर्मूले याद करने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है tan 2x का। ठीक है, तो tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए ये दोनों सेम फॉर्मूले लग रहे हैं। sin 2x इज इक्वल टू तो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और tan 2x बराबर होता है 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो प्लस माइनस का फर्क है बस sin और tan में। ठीक है ना, देखो ये 2 tan x, ये भी 2 tan x, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी सेम। देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद में अब 3 sin 3x। sin 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin की पावर 3x। ठीक है, उसके बाद में cos 3x, cos 3x बराबर क्या होता है, 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x, यानी cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये हो गया cos 3 का फॉर्मूला। अब देखिए tan 3 का फॉर्मूला,
3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan² x। 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan x माइनस 10⁻³ बट्टा 1 माइनस 3 tan² x। ठीक है, तो ये तो हो गए टेन कोस साइन के 2 और 3 के फॉर्मूले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। cos x प्लस cos y। ठीक है, cos x प्लस cos y कहीं पे लिखा हुआ हो तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू cos x माइनस वाई बट्टा 2, ये लिख सकते हैं उसको। cos x प्लस cos y अगर लिखा हुआ हो कहीं पर तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू cos x माइनस वाई बट्टा 2। देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो cos 3x 30x प्लस cos 45x, तो ये हो गया cos x प्लस ये हो गया cos y। इस इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी इसका फॉर्मूला देखो, 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2। तो x का मान कितना है अपने पास? 30। इसका मान अपने पास कितना है? 45 बट्टा 2 इंटू कोस। अच्छा, एक मिनट, ये वाला चलो यहाँ पे आप कर लो 90 और यहाँ पे कर लो 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 90 प्लस 30 और ये आ जाएगा 90 या 90 माइनस 30। तो ये कोस 90 प्लस कोस 30 है, तो ये हो गया कोस x, ये हो गया कोस y। तो 2 कोस x प्लस वाई बट्टा 2 यानी 90 प्लस 30 बट्टा 2 और x माइनस वाई बट्टा 2 यानी 90 माइनस 30 बट्टा 2। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास? कोस 90 और 30 कितने हो जाएंगे? 120। 120 बट्टा 2 यानी 60 डिग्री इंटू, देखिए 90 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे? 60। 60 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा कोस 30 डिग्री। तो 2 कोस 60 का मान कितना होता है? 1 बट्टा 2 और 30 का मान कितना होता है? √3 बट्टा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को। ठीक है, तो ये एक था कोस का, मैंने एग्जांपल लेके बताया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे के आप देखिए, कहीं पे cos x माइनस cos y लिखा हुआ हो तो उसको अपन क्या लिखेंगे? माइनस, देखो माइनस 2 sin x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बट्टा 2। देखिए, दोनों तरफ कोस हो और बीच में प्लस का साइन हो तो आगे भी दोनों तरफ क्या आएंगे? कोस ही आएंगे। ठीक है, और दोनों तरफ कोस हो बीच में माइनस का साइन हो, साइन का मतलब चिन्ह। ठीक है, को दोनों कोस हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो दोनों क्या आएंगे? साइन आएंगे, आगे आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस 2 sin x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू साइन x माइनस वाई बट्टा 2। फिर देखिए sin x प्लस साइन वाई। साइन x प्लस साइन वाई क्या होता है? 2 sin x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू cos x माइनस वाई बट्टा 2। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या हो जाएगा? 2 sin x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बट्टा 2। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास जो है वो क्या होता है? 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू साइन x माइनस वाई बट्टा 2। ठीक है, साइन x माइनस साइन वाई क्या होता है? 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2 इंटू साइन x माइनस वाई बट्टा 2। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई के 4 फॉर्मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए,
अगर कहीं पे अपने पास लिखा हुआ हो 2 cos x cos y ये लिखा हुआ हो, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। 2 cos x cos y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, कहीं पे लिखा हुआ हो -2 sin x sin y, -2 sin x sin y लिखा हुआ हो तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तब ये फॉर्मूला होगा, बुक में भी आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहीं पर अगर आपको 2 sin x sin y दिया हुआ मिल जाए और उसको आपको लिखना हो तो कैसे लिखें, तो देखिए 2 sin x sin y, ये माइनस का चिन्ह है आगे भेज देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे, इसका माइनस के चिन्ह का आगे पक्षांतरण करेंगे तो ये cos x प्लस वाई है, ये तो माइनस का हो जाएगा, और cos x माइनस वाई ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो देखिए मैंने यही किया है, cos x माइनस वाई ये प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया, फिर cos x प्लस वाई माइनस का हो जाएगा तो इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये इससे ही बना ये फॉर्मूला, आपको बुक में नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला, माइनस के चिन्ह का पक्षांतरण करके लिखा है, और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चनों में काम भी आएगा, तभी मैंने लिखा है। फिर अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो ये हो गया 2 sin x cos y का फॉर्मूला। फिर 2 cos x sin y लिखा हुआ हो कहीं पे तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ये फॉर्मूला हो गया 2 cos x sin y का, तो क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है, यदि कहीं पे sin x बराबर 0 लिखा हुआ हो सवाल में, या साइन सोल्व करने पर sin x बराबर 0 आ जाए तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी x बराबर n पाई। क्या आएगी, x बराबर n पाई, और n क्या होगा, n बिलोंग z। याद कीजिए मैंने जो पिछला जो वीडियो लेक्चर दिया था उसमें फॉर्मूला वाला, उसमें मैंने सबसे पहले इसी सूत्र के बारे में जिक्र किया था, साइन 2n पाई प्लस x बराबर साइन x, ये लिखा था मैंने। उसके साथ में ये फॉर्मूला भी बताया था 2n पाई प्लस x बराबर साइन x, ये फॉर्मूला, और कोस का भी ये लिखा था कोस 2n पाई प्लस x बराबर कोस x। ये वाले ये दो फॉर्मूले अपन ने किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उस टाइम में ये भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था। साइन x बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई, और n बिलोंग करेगा z से, यानी n क्या होगा यहाँ पे, पूर्णांक होगा। ठीक है, यदि cos x बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2n प्लस 1 पाई बट्टा 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2n प्लस 1 पाई बट्टा 2। ठीक है, और n बिलोंग z क्या है, पूर्णांक है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन को सोल्व करने पर कहीं पे अपने पास आ जाए sin x बराबर sin y, ठीक है, sin x बराबर sin y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर n पाई इंटू -1 की पावर n मल्टीप्लाई y, n बिलोंग z। sin x बराबर sin y हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई इंटू -1 की पावर n गुणा y। ठीक है, फिर यदि कहीं पे अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने पर cos x बराबर cos y आ जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग z। ये जो इस तरीके से ये e के जैसा लिखा होता है इसको बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलते हैं, बिलोंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये इसमें आएगा, इसकी वैल्यू इसमें आएगी। तो ये n लिखा हुआ है
ये बिलोंग कर रहा है जेड से, यानी एन की वैल्यू आएगी ना, कोई भी मान आएगा एन का वो इस जेड में से आएगा, और जेड क्या है, पूर्णांक, यानी एन का कोई भी मान आएगा वो जेड से आएगा। तो ये कोस अक्स बराबर कोस वाई लिखा हुआ हो क्वेश्चन में आ जाए तो अक्स की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, फिर देखिए लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, टेन एक्स बराबर टेन वाई अपने पास लिखा हुआ हो तो अक्स बराबर, अक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई प्लस वाई, एन बिलोंग जेड। ठीक है, तो 13 फॉर्मूले उस दिन किए थे और 13 फॉर्मूले आज। इस तरीके से इस चैप्टर की जो सारे फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास से अपनी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे रेगुलर, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये दोनों वीडियो हैं, दोनों क्लासें हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। और ये याद कब होंगे, जब आप बार बार इनको लिखोगे, इनका अभ्यास करोगे लिखने का, तब याद होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से तो याद होती नहीं है, लिखना पड़ेगा इनको, और जितनी बार लिखोगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी, उतने ही अच्छी तरीके से आप इनको याद कर पाओगे। ठीक है ना, तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद करो ताकि आगे क्वेश्चन आंसर करें अपन तो कोई प्रॉब्लम ना आए अपने को। ठीक है ना, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, ये फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनको बार बार लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।